मॉर्गन फ्रीमैन once said, challenge yourself, it is the only path which would lead to growth. And इसी फिलॉसफी पर हमने हमारा अग्निपथ चैलेंज प्रोग्राम डिजाइन किया है. Before I tell you in details about अग्निपथ चैलेंज प्रोग्राम, I would like to tell you आपको प्रिपरेशन चैलेंज की तरह लेना है. क्यों चैलेंज की तरह लेना है? क्योंकि जब आप चीजें चैलेंज की तरह लेते हो, आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल से काम करते हो. आपने नोटिस किया होगा बिफोर बोर्ड एग्जामिनेशन, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर एग्जामिनेशन के पहले जब आप 8-8, 9-9 घंटे कंटिन्यूस पढ़ते थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स रात-रात भर के सिलेबस कंप्लीट करते थे. क्यों ये कर पाए आप? क्योंकि आपके सामने चैलेंज था. मोरओवर, जब आप प्रिपरेशन को चैलेंज की तरह देखते हो तो क्या होता है, आप कम टाइम में हाई आउटपुट दे पाते हो. वो कम टाइम में ज्यादा चीजें पढ़ पाते हैं, उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है एंड इनडायरेक्टली उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. बट ऑन द अदर हैंड, मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको लगता है हमारे पास बहुत टाइम है, वो धीरे धीरे पढ़ते हैं, वो कभी अपने टारगेट्स एंड डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं. जब आप अपने टारगेट्स एंड डिसिप्लिन तरीके से नहीं पढ़ते हो तो आप में कंसिस्टेंसी नहीं आती है, एंड दिस लैक ऑफ कंसिस्टेंसी लीड्स टू लो कॉन्फिडेंस. इमेजिन एग्जामिनेशन हॉल में आप लो कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हो, आप आधी बैटल वहीं हार जाते हो. मोर ओवर, हमने और एक चीज नोटिस की कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यहां से यू विल बी एबल टू सॉल्व 40 क्वेश्चंस, एंड ये स्टैटिक सब्जेक्ट है, हर कोई यहां पढ़ता है, एंड आपका स्कोर 80 to 85 मार्क्स के बीच में यहां अटक जाता है जब आप इन 3 सब्जेक्ट्स पर आप फोकस करते हो. लेकिन जो 4 डायनेमिक सब्जेक्ट है जहां से 55 प्लस क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो है एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IR मैपिंग एंड इकोनॉमी. ये 4 ऐसे सब्जेक्ट है जहां से 55% हमारा सिलेबस कवर होता है, एंड ये ऐसे डायनेमिक सब्जेक्ट है जहां आपको स्टैटिक एंड करंट को इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में पढ़ने की जरूरत है. अब वी थॉट टू एंश्योर कि ये 4 सब्जेक्ट हम 1 महीने में कवर करेंगे इन अ चैलेंज फॉर्मेट, क्योंकि जब आपके पास चैलेंज होगा, चैलेंज के साथ टारगेट्स आएंगे, टारगेट्स के साथ हार्डवर्क आएगा, हार्डवर्क के साथ क्या होगा, कंसिस्टेंसी डेवलप होगी एंड आपको रिजल्ट्स दिखेंगे. इस 30 डेज चैलेंज प्रोग्राम में वी आर गोइंग टू कवर दीस 4 सब्जेक्ट इन अ कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट. अब किस फॉर्मेट में ये पूरा प्रोग्राम चलने वाला है, क्या इसके फीचर्स होने वाले हैं, क्या मैक्रो एंड माइक्रो शेड्यूल होने वाला है, मैं आपको यहां डिस्कस करने वाला हूं. अग्निपथ चैलेंज प्रोग्राम में फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाई वी हैव टेकन दिस 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि एनवायरमेंट से क्लोज टू 15 क्वेश्चंस हर साल आ रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 12, IR मैपिंग से 12 to 13 क्वेश्चंस है, एंड इकोनॉमी से 15 क्वेश्चंस हैं. अगर ये सारे क्वेश्चंस ऑब्जर्व करोगे, ये कोई स्टैटिक सिलेबस से ये एड्रेस नहीं हो रहे हैं. यहां आपको स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स का एक डायनेमिक अप्रोच लाना बहुत जरूरी है, जिस वजह से इस मॉड्यूल में जब हम टॉपिक्स कवर करते हैं, हम स्टैटिक के साथ करंट अफेयर्स भी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं. मोर ओवर, जब हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे, आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ माइक्रो नोट्स मिलेंगे फॉर क्विक रिवीजन. टू टेल यू अबाउट द मैक्रो शेड्यूल ऑफ द प्रोग्राम, यहां हम फर्स्ट 2 वीक्स में एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर करेंगे, एंड थर्ड एंड फोर्थ वीक में इकोनॉमी एंड IR मैपिंग कवर करेंगे. टू टेल यू अबाउट द माइक्रो शेड्यूल, इस प्रोग्राम में जहां फर्स्ट वीक में मॉर्निंग में यू विल हैव 1 एनवायरमेंट का सेशन, जहां स्टैटिक एंड करंट रिलेटेड सेशंस होंगे. ये आपको मॉर्निंग में टारगेट्स कंप्लीट करना है. आफ्टरनून में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स का लेक्चर होगा, एंड इवनिंग में ये दोनों सेशंस का आपको रिवीजन करना है. तो मॉर्निंग में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 2 सेशंस रहेंगे, दिस वुड बी क्लोज टू 2 आवर्स. ये आफ्टरनून में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेशंस रहेंगे, दिस वुड बी अगेन क्लोज टू 2 आवर्स. तो डेली यू हैव टू स्टडी फॉर 4 आवर्स, एंड लेक्चर्स के साथ आपको माइक्रो नोट्स मिलेंगे, जिससे क्विक रिवीजन भी आप कर पाओगे इवनिंग में. इस तरीके से मंडे टू फ्राइडे यू विल फॉलो दिस शेड्यूल. सैटरडे में रिवीजन होगा एंड संडे में टेस्ट होने वाला है. तो फर्स्ट वीक में एवरी डे आपको टारगेट्स कंप्लीट करने के लिए 4 to 5 आवर्स लगेंगे, रिवीजन के लिए 1 आवर लगेगा. एवरी डे आपको हमारी टीम कॉल करेगी एंड चेक करेगी कि आपने टारगेट्स कंप्लीट किए या नहीं. अगर आपने टारगेट्स कंप्लीट नहीं किए तो डांटेगी भी आपको, क्योंकि हम चाहते हैं डेली आप ये टारगेट्स कंप्लीट करो एंड मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड डे. इस तरीके से फर्स्ट वीक में हम एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट कवर करेंगे. सेकंड वीक में भी सिमिलर चलेगा, एनवायरमेंट के 2 सेशंस रहेंगे मॉर्निंग पार्ट में, एंड आफ्टरनून पार्ट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 2 सेशंस रहेंगे. क्लोज टू 2 आवर्स का एनवायरमेंट का सेशन चलेगा, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 2 आवर्स का सेशन चलेगा, एंड उसमें शाम में 1 घंटा आपको रिवाइज करना है व्हाटएवर यू हैव स्टडीड. इस तरीके से सैटरडे में फिर से रिवीजन रहेगा, एंड संडे में FLT रहेगा ऑफ द एंटायर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट के टॉपिक्स पर. थर्ड वीक में हमारा क्या होगा, इकोनॉमी स्टार्ट होगा. इकोनॉमी के फर्स्ट वीक में हम स्टैटिक पार्ट कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड उसके बाद फोर्थ वीक में हमारे करंट अफेयर सेशन चलेंगे. आफ्टरनून में IR मैपिंग का एक सेशन रहेगा, क्लोज टू 1 to 1.5 आवर्स का ये सेशन रहने वाला है, एंड इवनिंग में यू विल हैव रिवीजन. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर ये कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे. आई वुड लाइक टू टेल यू, जो कंटेंट हमने इस सेशंस में दिए हैं, इट इज कॉम्प्रिहेंसिव, कवरिंग स्टैटिक पार्ट फ्रॉम बेसिक
एंड इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, सब कुछ हमने इसमें कवर कर लिया है इन द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट। फोर्थ वीक में जैसे मैंने बताया यह इकोनॉमी का करंट अफेयर्स चलेंगे, अलॉन्ग विद बजट रहेगा। जो फोर्थ वीक का लास्ट सैटरडे रहेगा उसमें हम बजट के सेशन लेंगे, आईआर मैपिंग के सेशन कंटिन्यू रहेंगे एंड लास्ट में यू विल हैव टेस्ट। उसके बाद जब ये 4 वीक्स कंप्लीट होंगे, अगेन वी आर गोइंग टू हैव 2 टेस्ट, जहां मैं एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईआर मैपिंग, इकोनॉमी के 2 फुल लेंथ टेस्ट लेने वाला हूं, सो एज टू हैव द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस वुड बी इंक्लूडेड इन दिस टेस्ट सीरीज टू हैव एन एज। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जब ये चीजें चलेगी एवरीथिंग वुड बी इन अ टारगेटेड फॉर्मेट। आप सुबह उठोगे, एनवायरमेंट का टारगेट कंप्लीट करोगे, आफ्टरनून में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टारगेट कंप्लीट करोगे एंड इवनिंग में रिवीजन करोगे। इमेजिन करो 4 वीक्स में यू आर कंप्लीटिंग 55% ऑफ द सिलेबस। अब ये कब कर पाओगे, जब आपके पास टारगेट्स है। आप हर चीज चैलेंज की तरह लोगे। एंड क्यों चैलेंज की तरह लेना है, क्योंकि जब तक आप चीजें चैलेंज की तरह नहीं लोगे आप डिसिप्लिन डेवलप नहीं कर पाओगे। तो हम चाहते हैं इस अग्निपथ चैलेंज प्रोग्राम के थ्रू यू आर एबल टू कवर एटलीस्ट 55% ऑफ द मोस्ट डायनेमिक पार्ट इन 30 डेज। अगर 1 महीना आपने डिसिप्लिन लाया आपके प्रिपरेशन में, आई कैन टेल यू यू वुड हैव अ ह्यूज एज इन दिस ईयर्स प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। क्योंकि स्टैटिक सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो आप बहुत बार पढ़ते हो, लेकिन इमेजिन 30 डेज आपने प्रिपेयर किया, डायनेमिक सब्जेक्ट्स भी कवर हो रहे हैं, प्लस बहुत फिल्टर्ड कंटेंट मिल रहा है। पिछले बार आप देख सकते हो हमारे कितने सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली हमने हिट किए हैं थ्रू दिस अग्निपथ प्रोग्राम। हमारे करंट अफेयर सेशंस के थ्रू इतने सारे क्वेश्चंस हिट किए हैं। तो यहां आपको फिल्टर्ड कंटेंट भी मिलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट मिलने वाला है, बोथ फ्रॉम स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स। एंड द बेस्ट पार्ट इज इस कोर्स का प्राइस हमने सिर्फ 2500 रुपीज रखा है। I would like to tell you, अगर आपने ये 30 डेज का चैलेंज कर लिया, no one can stop your prelims preparation. 30 days and your 4 dynamic subjects would be ready in the most comprehensive format. हमने जब टॉपिक सिखाया है, we have made sure कि हम PYQ themes भी हमने साइड बाय साइड इसमें कवर किए हैं। उस बेसिस पर हमने स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स पढ़ाया है, जिससे आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड होलिस्टिक सोल्यूशन मिले। आई कैन टेल यू विद गारंटी, इस चैलेंज के बाद आपका कॉन्फिडेंस विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स प्रिपरेशन बहुत बढ़ जाएगा एंड आप कॉन्फिडेंटली एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे एंड सिक्योर योर मेन सीट। और एक इंपॉर्टेंट एडवाइस है, प्लीज ज्वाइन ओनली इफ यू आर सीरियस अबाउट दिस प्रोग्राम, क्योंकि इस प्रोग्राम में यू वुड हैव टू गिव एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स ऑन अ डेली बेसिस। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आप ये 5 से 6 घंटा नहीं पढ़ सकते, प्लीज डू नॉट ज्वाइन द प्रोग्राम, क्योंकि यहां हार्डवर्क करना पड़ेगा, यहां कोई शॉर्टकट की जगह नहीं है। थैंक यू।